खबर शामिल करें जतोई से। आपको बताएं कि मौसम जतोई की गिरफ्तारी का मामला MNA मौसम जतोई के खिलाफ दर्ज किए गए एंटी करप्शन के मुकदमे की तफसीलात कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई है। एंटी करप्शन ने मौसम जतोई और उनके फ्रेंड मैन ठेकेदार के खिलाफ ठेकों में करप्शन और नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मौसम जतोई की गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई है। कुछ देर बाद रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बताते चलें कि मौसम जतोई गिरफ्तारी का ये मामला है। MNA मौसम जतोई के खिलाफ दर्ज किए गए एंटी करप्शन के मुकदमे की तफसीलात कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा कि मौसम जतोई को कुछ देर बाद अदालत में पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, जतोई एंटी करप्शन की जानिब से MNA मौसम खान जतोई की गिरफ्तारी का मामला मौसम खान जतोई पर FIR दर्ज की गई। मौसम खान जतोई पर बतौर MPA 2022 में सड़क के ठेका मुबीना तौर पर मनपसंद ठेकेदार को दिलवाने का इल्जाम ऐद किया गया है। मौसम खान जतोई ने अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए मनपसंद ठेकेदार हुसैन बख्श को सड़क का ठेका अलाट करवाया। ठेकेदार ने करोड़ों रुपए मालियत की सड़क की तमीर के दौरान नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया। मौसम खान जतोई को आज सुबह एंटी करप्शन ने थाना सदर मुजफ्फरगढ़ पुलिस के हवाले किया गया। जतोई MNA मौसम खान जतोई को गुज़िश्ता रोज मुल्तान में उनके घर से ले गए थे। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी रुख करें हाफिजाबाद का और आपको बताएं कि सूबाई सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान ने डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद सुंदर इरशाद के हमरा THQ अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया है। उन्होंने मरीजों को दस्तियाब इलाज मुआवजे की सहूलियात और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खुसूसी विजन के तहत आवाम को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी महकमे सेहत की अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। DHQ अस्पताल हाफिजाबाद के लिए बहुत जल्द मजीद अद्वियात फराहम कर दी जाएंगी ताकि अस्पताल में आने वाले मरीज ज़्यादा से ज़्यादा सेहत की सहूलियात और मुफ्त अद्वियात की फराहमी से फ़ायदा हासिल कर सकें। बाद सेक्रेटरी हेल्थ ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा ट्रॉमा सेंटर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने CT स्कैन सेक्शन, मेल और फीमेल सर्जिकल वार्ड और शोबा एमरजेंसी का दौरा करते हुए वहां अद्वियात की दस्तियाबी और मरीजों के इलाज मुआवजे की फराहमी और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल की मॉडल फार्मेसी से रात गए अद्वियात और दीगर सामान चोरी। चोर रात गए फार्मेसी का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। चोर अद्वियात के साथ लैपटॉप और पंखा भी उतार कर ले गए। अस्पताल इंतजामिया की तरफ से चोरी शुदा अद्वियात की मालियत और मिकदार का तयन किया जा रहा है। एक बार आपको फिर से बताते चलें कि बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल की मॉडल फार्मेसी से रात गए अद्वियात और दीगर सामान चोरी हो गया। चोर रात गए फार्मेसी का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। चोर अद्वियात के साथ लैपटॉप और पंखा भी उतार कर ले गए। अस्पताल इंतजामिया की तरफ से चोरी शुदा अद्वियात की मालियत और मिकदार का तयन किया जा रहा है। अहम खबर से आपको आगाह करें कि पासपोर्ट के हसूल के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी बेहाल बैरून मुल्क तैनात पासपोर्ट अफसरान की मौजें बरकरार, जबकि विफाकी वजीर दाखिला का हुक्म भी नज़रअंदाज कर दिया गया। चशम कुशाद इंकशाफात कोहिनूर न्यूज़ सामने लिया है। इसी पर मजीद जान लेते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्तफ़ा खान से। मुस्तफ़ा खान, आगाह कीजिएगा, क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जी बिल्कुल, वजीर दाखिला मौसम नकली के अहकाम के बावजूद बैरून मुल्क तैनात पासपोर्ट अफसरान व मुलाजमीन पर नवाजिशात का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक बैरून ममालिक तैनात अफसरान और मुलाजमीन के तकरीर की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है, मगर इनकी ताहाल वापसी ना हो सकी। 50 ममालिक में 140 अफसरान व मुलाजमीन की तैनाती होना थी। ज़राए के मुताबिक 66 पोस्टों पर ताहाल तैनाती ना हो सकी। 74 पोस्टों पर तैनात अफसरान की मुद्दत मुलाजमत 30 जून 2024 को मुकम्मल हो चुकी है। दुबई, सऊदी अरब, मस्कत, अमेरिका, लंदन, फ्रैंकफर्ट, बर्मिंघम, पेरिस, टोरंटो, चीन समेत मुतअद्दिद ममालिक में पासपोर्ट अफसरान और मुलाजमीन की तैनाती नहीं की जा सकी। ज़राए के मुताबिक DG पासपोर्ट की जानिब से पासपोर्ट अफसरान इन मुलाजमीन की मुद्दत मुकम्मल होने के बावजूद वापसी का मरासला तक नहीं लिखा गया। इस हवाले से फौरी तौर पर तहकीकात की जरूरत है, क्योंकि अफसर शाही की अयाशी
मुल्क की खजाने पर बोझ है। एक तरफ मुल्क की माशी बुरान का शिकार है और अवाम पर महंगाई और टैक्सों का बोझ है, दूसरी जानिब ये ब्यूरोक्रेसी मुल्क के खजाने पर सबसे बड़ा बोझ है। ये बैरून ममालिक फॉरेन अलाउंस लेते हैं और तमाम तक सवालियात इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अफसरान सफारत खानों में होने का नजायज फायदा उठाते हैं और अपने बच्चों को वहाँ मुलाजमतें दिलवा कर कनाडा, अमेरिका, लंदन और यूरोप में नेशनलिटी दिलवा देते हैं। दूसरी जानिब मुल्क में बेरोजगारी से तंग पढ़ा लिखा नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर जा रहा है। मगर अफसोस की बात यह है कि हुकूमत ने इनको बैरून मुल्क सालम लेने पर पाबंदी आयद कर दी है और वजारत दाखिला ने एक मरासला के जरिए बैरून मुल्क सफारत खानों को हुक्म जारी कर दिया है कि इन अफराद के पासपोर्ट का इजरा न किया जाए। जी बहुत शुक्रिया मुस्वा आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। और आलमी मंजरनामे से खबर ये है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रूस और फ्रांस के सदूर से टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई और बैन अवी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन से अलग अलग टेलीफोनिक रब्तों में दो तरफा ताल्लुकात समेत इलाकाई और बैन अवी हालात पर तबादला ख्याल किया, जिसमें गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल समेत रूस और यूक्रेन के मामैन कुशीदगी के हवाले से गुफ्तगू की गई। तो दूसरी जानिब सऊदी वजारत खारजा ने फलस्तीनी इलाके खान यूनिस में सऊदी वजारत खारजा ने खान यूनिस के इलाके में स्कूल को निशाना बनाने की सख्त अल्फाज में मज़ामत की। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया कि इसराइल की जानिब से किए जाने वाले हमलों में दसियों मासूम शहरियों की जानें ज़ाया हुई और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से पाकिस्तान के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। दुनिया की सबसे बड़ी बस साज कंपनी यूटोंग की जानिब से कराची में इंट्रा सिटी और ईओबी बसेस का प्लांट लगाने का फैसला किया गया है। यूटोंग मशरिक वस्ता के CEO और दीगर हुकाम की कराची में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात हुई है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से जुलाई 2022 में दी गई दावत पर यूटोंग की जानिब से कराची में प्लांट लगाने का फैसला अब सामने आया है। शर्जील इनाम मेमन बोले, यूटोंग की जानिब से कराची में प्लांट लगाने का काम 3 माह के अंदर शुरू हो जाएगा। प्लांट का काम अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। अब यूटोंग की इंट्रा सिटी और इलेक्ट्रिकल बसेज अब कराची में भी बनेंगी। प्लांट में EOB बसेज और हाइब्रिड डीजल बसेज तैयार की जाएंगी। आपको बताते चलें कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। दुनिया की सबसे बड़ी बस साज कंपनी यूटोंग की जानिब से कराची में इंट्रा सिटी और EV बसेस का प्लांट लगाने का फैसला। यूटोंग मशरकी वस्ता के CEO और दीगर हुकाम की कराची में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से जुलाई 2022 में दी गई दावत पर यूटोंग की जानिब से कराची में प्लांट लगाने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन बोले, यूटोंग की जानिब से कराची में प्लांट लगाने का काम 3 माह के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। प्लांट का काम अगले साल मुकम्मल हो जाएगा, जबकि अब यूटोंग की इंट्रा सिटी और इलेक्ट्रिकल बसेस कराची में बनेंगी। प्लांट में EV बसेस और हाइब्रिड डीजल बसेस तैयार की जाएंगी। थारू शाह में 11 मुहर्रमुल हराम का मरकजी मातमी जुलूस या हुसैन की सदाओं से इमाम बारगाह दरगाह अहमद शाह बुखारी से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर गामजन। मरकजी जुलूस में छोटे बड़े इलाकों से मातमी जुलूस शामिल हुए, जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ दरगाह सचल शाह पर पहुंचेंगे। टाउन इंतजामिया की तरफ से सफाई सुथराई इंतजाम किए गए। पुलिस की भारी नफरी ने सख्त सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दिए, जबकि टाउन चेयरमैन जनाब अली खान आलमानी ने अपने काउंसलर टीम के साथ मरकजी जुलूस की गुजरगाहों का दौरा किया। नमाज ज़ोहरैन के बाद दरगाह सचल शाह से मातमी जुलूस शाम 5 बजे वापस दरगाह अहमद शाह बुखारी पर इख्तिताम पजीर होगा। पर शामिल करें नुडेरों से और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के छोटे साहिबजादे
मीर शाहनवाज भुट्टो की 39वीं बरसी अकीदत और एहतराम के साथ गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में मनाई जा रही है। बरसी की तकरीब का अख्ताम पीपल्स पार्टी जिला लाड़काना की जानिब से किया गया। बरसी का आगाज़ मज़ार के अंदर तिलावत कलाम पाक से किया गया। तकरीब में जिला लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाले रुटोडेरो और सिटी नोडेरो के रहनुमाओं ने शिरकत की। शहीद शाहनवाज भुट्टो की खिराज अकीदत पेश करने के लिए रहनुमाओं और जालों ने मज़ार पर हाज़िरी दी। हजरत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु और उनके अहबाब की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए नवाही गांव डाको सैयदा मातमी जुलूस बरामद हुआ। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ढाए जाने वाले मजालिम पर पुरदर्द नोहा ख्वानी की गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासा इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु और उनके खानदान और अहबाब पर ढाए जाने वाली यजीदी मजालिम के खिलाफ एहतजाज और रंज बालम का मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी रहा। मातम और मजालिस में उलमा और जाकरीन ने इस्लाम की बका के लिए शहीद और शोहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। हजरत गाजी अब्बास अलमदार से मंसूब जलूस से अलम बरामद किए गए। इन जलूसों के रास्तों में जगह जगह लंगर हुसैनी और सबीलों का एहतमाम भी किया गया। इमाम बारगाह रागू सैयदा में जुलजना के साथ मातमी जलूस बरामद हुए। 10 मुहर्रम को इमाम बारगाह रागू सैयदा में जुलजना के मातमी जलूस बरामद किए गए। मुकर्ररा रास्तों पर गामजन जंजीर सनी मातम और नोहा ख्वानी की गई। और आगे बढ़े और आपको बताएं कि कसूर में सूरज के तेवर बदल गए। दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस होने लगा। दर्जा हरारत 41 डिग्री को छूने लगा, जबकि 52 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किया जाने लगा है। शदीद हब्स और गर्मी की वजह से शहरी नडाल हो गए। आपको बताते चले कि कसूर में सूरज के तेवर बदल गए। दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस होने लगा। दर्जा हरारत 41 डिग्री को छूने लगा है, जबकि 52 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस होने लगा है। शदीद हब्स और गर्मी की वजह से शहरी नढाल हो गए हैं। बहावलपुर इस्लामपुर यूनिवर्सिटी के चोलिस्तान डिपार्टमेंट बिल्डिंग में धमाका। रेस्क्यू जराये के मुताबिक धमाके से बिल्डिंग का आधा हिस्सा गिर गया। धमाका गैस लीकेज के बायस पेश आया है। बिल्डिंग के नीचे दबे जख्मी 6 अफराद को निकाल लिया गया। आपको बताते चलें कि बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चोलिस्तान डिपार्टमेंट बिल्डिंग में धमाका। रेस्क्यू जराये के मुताबिक धमाके से बिल्डिंग का आधा हिस्सा गिर गया। धमाका गैस लीकेज के बायस पेश आया। बिल्डिंग के नीचे दबे जख्मी 6 अफराद को निकाल लिया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एक्सप्रेस वे पर फॉलोअप इजलास। सूबाई वज़रा सईद गनी, ज़ियाउल हसन लंजार, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ, कमिश्नर कराची हसन नकवी की शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने इस मौका पर कहा कि मलीर एक्सप्रेस वे के पहले मरहले पर काम की रफ्तार को तेज़ किया जाए। जाम सादिक पुल तक शाह फैसल टाउन 15 किलोमीटर का ट्रैक पहले मरहले में मुकम्मल किया जाए। मैं अगस्त के आखिर या फिर सितंबर में 15 किलोमीटर मलीर एक्सप्रेस वे को खोलना चाहता हूँ। मलीर एक्सप्रेस वे एयरपोर्ट का एक मुतबादिल रूट भी बन जाएगा। खुशाब में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास डीसी ऑफिस में मुनाकिद हुआ। इजलास की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद सुहेब ने की। इजलास में सीओ हेल्थ डॉक्टर साइमा इकराम न्याजी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राव गुलजार यूसुफ, एरिगेशन पॉपुलेशन वेलफेयर, म्यूनसिपल कमेटी, लोकल गवर्नमेंट, एजुकेशन के अलावा दीगर मुतल्लिका महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राव गुलजार यूसुफ ने सदर इजलास को डेंगू सर्विलेंस और टीमों के बारे में ब्रीफिंग दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद सुहेब ने कहा कि बारिशों का सीजन शुरू हो चुका है, लिहाजा मुतल्लिका महकमे पानी की निकासी के अमल को बेहतर बनाएं। और अभी आपको बताएं कि दीना की गली मोहल्लों में बिजली की नंगी लटकती तारें आवाम के लिए दर्द सर बन गई। एसडीओ सिटी किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। मजीद जानते हैं राना रफाकत हैदरी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सिटी दीना की गली मोहल्लों में बिजली की नंगी लटकती तारें अवाम के लिए दर्द सर बन गई। गली से गुजरने वाली अवाम के लिए गुजरना दुश्वार हो गया। अवामी शिकायत के बावजूद कोई पुरसान हाल नहीं। मानसून की इन बारिशों से मज़ीद ख़तरा बढ़ जाता है। दीवारें पुलों में अर्थ आने की वजह से पहले भी कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। एसडीओ दीना सिटी और इसका अमला किसी बड़े हादसे के इंतज़ार में है। आला हकाम से नोटिस का मुतालबा है, कोई बड़ा हादसा रुलमा ना हो सके। राना रफाकत हैदरी, दीना।
लुधियाना खुद में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब मजदूर दिहाड़ीदार सफेद पोश अफराद की कमर तोड़ दी है। खाने पीने की तमाम चीजों के रेट बढ़ने जी की वजह बिल्कुल से ऐसे ही है। शहरी परेशान है। मौजूदा हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। फल, सब्जियां, आटा, चीनी, घी, दालें, तेल के रेट बढ़ने की वजह से शहरी परेशान है। तहसील इंतजामिया महंगे दामों और एशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा। शहर भर में 6 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तैनात होने के बावजूद भी दुकानदार हुकूमती रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया फरोख्त करने को तैयार नहीं। शहरियों ने कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा से मुतालबा किया लुधियाना खुर्द में महंगे दामों अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अशरा मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी और सफाई के बेहतरीन इंतजाम करने और यौम अशूरा पर हालात पुरअमन रहने पर मरकजी अंजुमन ताजरान ने पुलिस और इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। अशरा मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजाम बेहतरीन अंदाज में करने में मरकजी अंजुमन ताजरान ने डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट और दीगर को खराज तहसीन पेश किया। यौम अशूरा पर डीपीओ अहमद मोहुद्दीन ने डीएसपी गुलाम जाफर चीना और एसएचओ गुलाम अब्बास हाशमी के हमरा मलिकवाल शहर में जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौका पर मरकजी अंजुमन ताजुरान के सदर हाजी राना मोहम्मद शमशाद, सीनियर नायब सदर अदनान महमूद, नायब सदर सिक्योरिटी मेंबर राजा मसूद, नायब सदर गजनफर महमूद वैस, जॉइंट सेक्रेटरी हाजी जुल्फिकार अली, सिक्योरिटी मेंबर राना मोहम्मद नईम, मजलिस आमला के मेंबरान, सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि डीपीओ खुशाब की जानिब से मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनेकाद में अहम किरदार अदा करने वाले इदारों और शख्सियात का शुक्रिया अदा किया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम ने मुहर्रमुल हराम के पुरअमन बनाने में अहम किरदार अदा करने वाले इदारों और शख्सियात को खिराज तहसीन पेश करते हुए शुक्रिया अदा किया है। डीपीओ खुशाब की जानिब से मुहर्रमुल हराम के दौरान इंतजामी अमूर, इत्तेहाद, भाईचारे, मजहबी हम आहंगी और पुरअमन मुहर्रमुल हराम की क़याम में अहम किरदार अदा करने में ज़िला खुशाब के तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात, अमन कमेटी के मेंबरान, ताजरान, मीडिया, सिविल सोसाइटी के मेंबरान, स्टेक होल्डर्स, इंतजामिया, रेस्क्यू 1112, बल्दिया, फायर ब्रिगेड, एमरजेंसी एम्बुलेंसेज और सरकारी डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया गया है। हरीपुर में खोलियां बाला के मुकाम पर ज़िला हरीपुर का सबसे बड़ा दूसरा फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का ताज खोलियां शाहीन ने अपने सर सजा दिया है। फाइनल मैच में मोहसिन नवाज भट्टरी को एक सख्त मुकाबले के बाद 17 रन से शिकस्त देकर दूसरी बार चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी मारूफ कानूनदान साबिक एडवोकेट जनरल बैरिस्टर जहांगीर जदून थे। मजीद जानते हैं हरीपुर से राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरीपुर खोलियांबाला के मुकाम पर जिला हरीपुर का सबसे बड़ा दूसरा फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का ताज खोलियां शाहीन ने अपने सर सजा लिया। फाइनल मैच में मोहसिन नवाज भट्टरी को एक सख्त मुकाबले के बाद 17 रन से शिकस्त देकर दूसरी बार चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया। खोलियां शाहीन ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 7 ओवर में कप्तान कैसर खान की 70 रन की जहराना इनफरादी इनिंग्स की बदौलत एक विकेट के नुकसान पर 116 रन का टारगेट दिया। मोहसिन नवाज भट्टरी की बल्लेबाज 116 रन के ताक़ब में मुकर्रर ओवर में 98 रन ही बना सके। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी मारूफ कानूनदान साबिक एडवोकेट जनरल बैरिस्टर जहांगीर जदून थे, जिन्होंने फाइनल मैच में जीतने वाली खोलियां शाहीन और रनर अप मोहसिन नवाज भट्टरी की टीमों में इनामात तकसीम किए। खोलियां शाहीन के कप्तान कैसर खान फाइनल मैच के मर्द मैदान ठहरे, जबकि मोहसिन नवाज के कप्तान उमर खान मैन ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मारूफ कानूनदान साबिक एडवोकेट जनरल बैरिस्टर जहांगीर जदून ने इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि खेलों के फरोग और नए उभरते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा, मगर बदकिस्मती से हमारे कौमी और सूबाई हुकूमतों की अदम दिलचस्पी और इलाकाई सतह पर खेल के मैदान न होने की वजह से नए उभरते हुए खिलाड़ियों को आगे आने का मौका नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं, देही इलाकों के नौजवानों की सलाहियतों को देखकर खुशी हो रही है। उन्होंने 50 के लगभग टीमों पर मुश्तमिल फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने पर कमेटी मेंबरान को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन भी पेश किया। राशिद महमूद, कोहिनूर न्यूज़, हरीपुर खोल। तो दूसरी जानिब गाजी में ही अवामी नेशनल पार्टी हरीपुर के ज़िले सदर शौकत रहमान मुशवानी के वालिद सालिया रहमान के इंतकाल की ताज़ियत के लिए लोगों की ज़िले सदर शौकत रहमान मुशवानी की रिहाइश का गदवालियां आमद। साबिक MNA मुस्लिम लीग नून बाबर नवाज खान, MPA PTI मलिक हदील इकबाल, अवामी नेशनल पार्टी जिला बटग्राम के सदर अयाज खान, इंजीनियर साबिक तहसील मेंबर नासिर इकबाल खान, नवाज खान,
खतीब हजारा गुल रहमान, सादिक बाचा और दीगर समाजी और सियासी शख्सियात ने अवामी नेशनल पार्टी जिला हरीपुर के सदर शौकत रहमान मुशवानी से वालिद सारिया रहमान मरहूम के इंतकाल पर ताजियत की। मोअज़्ज़िज़ीन ने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की और अल्लाह ताला से दुआ की। अफसोसनाक खबर शामिल करें, आपको बताएं कि मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल मोहम्मद आमिर फराइज के अंजाम दही के दौरान हार्ट अटैक की वजह से वफात पा गए हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन जावेद इकबाल चडर की मरहूम कांस्टेबल की नमाज जनाजा में शिरकत। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने मरहूम कांस्टेबल के बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने अहले खाना से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन का मजीद कहना था कि हम सब फैमिली की तरह हैं। आज पंजाब और आरपीओ फैसलाबाद के वीएन के मुताबिक झंग पुलिस की तरफ से मरहूम कांस्टेबल की फैमिली की तरजीही बुनियादों पर वेलफेयर यकीनी बनाए जाए। अहम खबर से आपको अपडेट करें कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की जानिब से अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। पंजाब हाउस रावलपिंडी में अवामी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। अवाम की बड़ी तादाद ने खुली कचहरी में शिरकत की और गवर्नर पंजाब को अपने मसाइल के हवाले से अगवा किया है। गवर्नर पंजाब ने अवाम के मसाइल सुने और मौका पर मुतलका हुकाम को मसाइल हल करने की हिदायत जारी की है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि अवाम के मसाइल हल करना इंतजामिया की बुनियादी जिम्मेदारी है। अवाम के मसाइल के हल के लिए आमली तौर पर कोशा है। अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। अवामी मुश्किलात का एहसास है, जल्दी सूरत हाल से बाहर निकल जाएंगे। आपको बताते चलें कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की जानिब से अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद। पंजाब हाउस रावलपिंडी में अवामी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। अवाम की बड़ी तादाद ने खुली कचहरी में शिरकत की और गवर्नर पंजाब को अपने मसाइल के हवाले से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने अवाम के मसाइल सुने और मौका पर मुतल्लिका हुकाम को मसाइल हल करने की हिदायत जारी की। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी पाकपतन की जानिब से 782वें सालाना उर्स बाबा फरीद रहमतुल्लाह पर आने वाले ज़ायरीन के लिए महफूज खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए खसूसी टीमें तश्कील देकर रोजाना की बुनियाद पर दरबार और उसके गिर्द वाक़िया लंगर और पकवान सेंटर्स की चेकिंग की गई। इस दौरान मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से जिला भर में वाक़िया सबीलों और लंगर खानों की चेकिंग भी की गई। सफाई के नाक़िस इंतजाम की बिना पर 15 पकवान सेंटर्स को 96,000 रुपए के जुर्माने, 36 फूड लंगर मालिकान को तनबीही नोटिस जारी किए गए। रुख करें उकाड़ा का और आपको बताएं कि उकाड़ा में योम आशूरा के मौका पर रेस्क्यू 1112 ने 621 अज़ादारान को रेस्क्यू किया है। 618 अज़ादारान को मौका पर इब्तदाई तिबी इमदाद मुहैया की गई, जबकि 3 अज़ादारान को तिबी इमदाद के बाद हस्पताल मुंतकिल किया गया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर एहतशाम के मुताबिक ज़िले भर में 17 मजालिस और 25 जुलूसों को मेडिकल कवर फ्राहम किया गया है। योम आशूरा पर मजमूई तौर पर 621 अज़ादारों को इब्तदाई तिबी इमदाद फ्राहम की गई। 618 अज़ादारों को मौका पर इब्तदाई तिबी इमदाद दी गई है। सांगड़ का और आपको बताएं कि सांगड़ बाईपास के करीब कल शाम 6 बजे अगवा होने वाला साबिक एमएनए का भतीजा रिहा होकर घर पहुंच चुका है। 5 मुसल्लह अफराद ने मुझे अपनी ज़मीन से अगवा करके आंखों पर पट्टी बांध दी थी। अगवाकारों ने हमारे नौजवान को कहा कि एसपी ने हमारे बंदे मारे हैं। अगवा का मकसद सिर्फ पैगाम देना है। और अभी आपको बताएं कि कोटला अरबली में तेज़ बारिश से छत गिर गई, एक बच्चा जाँ बहक हो गया, बच्ची शदीद जख्मी। कोटला के नवाही गांव पहाड़ में तेज़ बारिश और आंधी से गरीब मेहनत कश के बोसीदा मकान की छत गिरने से 2.5 माह का बच्चा मोहम्मद अवैस जाँ बहक, जबकि 3 साला बच्ची हलीमा बीबी शदीद जख्मी हुई हैं। जाँ बहक और जख्मी बहन भाई को सिविल अस्पताल कोटला में मुंतकिल कर दिया गया है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि बतौकी के नवाही गांव तारागढ़ में बाप की फायरिंग से जवां साला बेटा जाँ बहक। गांव में शोर और फायरिंग की आवाज़ें सुनकर मेरा भतीजा असद और उसका वालिद रियासत राइफल लेकर छत पर गए। मुद्दई मुकदमा इतवार के मुताबिक छत पर जाकर मेरे भाई रियासत ने यके बाद दीगरे 2 फायर किए। एक फायर मेरे भतीजे असद के सर में लग गया। पुलिस का कहना है कि सर में फायर लगने से 18 साला असद मौका पर ही जाँ बहक हो गया। फायरिंग के बाद मुलजिम रियासत असलहा समेत मौका से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पतौकी के नवाही गांव तारागढ़ में बाप की फायरिंग से जवां साला बेटा जाँ बहक। गांव में शोर और फायरिंग की आवाज़ें सुनकर मेरा भतीजा असद और उसका वालिद रियासत राइफल लेकर छत पर गए। मुद्दई मुकदमा इकबाल के मुताबिक छत पर जाकर मेरे भाई रियासत ने
यके बाद दीगरे 2 फायर किए। एक फायर मेरे भतीजे असद के सर में लग गया। पुलिस का कहना है कि सर में फायर लगने से 18 साला असद मौका पर ही जाँ बहक हो गया। आपको बताएं कि विहाड़ी शहर और गिरदोनवा के इलाकों में मूसलाधार बारिश, स्याह बादलों से बरसती बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। आपको बताते चलें कि विहाड़ी में शहर और गिरदोनवा के इलाकों में मूसलाधार बारिश, स्याह बादलों से बरसती बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया है। आपको बताते चलें कि विहाड़ी में शहर और गिरदोनवा के इलाकों में मूसलाधार बारिश, स्याह बादलों से बरसती बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। रावलपिंडी के थाना रत्ता अमराल की हदूद ढोक हसू में अफसोसनाक वाकया पेश आया। मामूली तलकलामी पर नौजवान हमायों और रघु जान की बाजी हार गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको बताते चलें कि रावलपिंडी का ये वाकया है। थाना रत्ता अमराल की हदूद ढोक हसू में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मामूली सी तलकलामी पर नौजवान हमायों और रघु जान की बाजी हार गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। आपको बताते चलें कि रावलपिंडी के थाना रतामराल की हदूद ढोक हसू में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मामूली तलकलामी पर नौजवान हिमायूं और रघु जान की बाजी हार गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। हैदराबाद में एसडीओ हाली रोड हमजा अमीन का हेस्को चीफ की हिदायत पर बिजली के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद। सार्फिन 2 सर्विस के तहत बिजली की बेहतर फराहमी देने के लिए कोशा है। एसडीओ हमजा अमीन का कहना है कि हेस्को चीफ की हिदायत पर खुली कचहरी में अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। खुली कचहरी में एससी एजाज शेख, एक्सीएन फारूक तीनों और एसडीओ हाली रोड हमजा अमीन ने अवाम के मसाइल सुनकर बर वक्त हल करवाए। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि हैदराबाद में एसडीओ हाली रोड हमजा अमीन का हेस्को चीफ की हिदायत पर बिजली के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद। सार्फिन 2 सर्विस के तहत बिजली की बेहतर फराहमी देने के लिए कोशा है। एसडीओ हमजा अमीन का कहना है कि हेस्को चीफ की हिदायत पर खुली कचहरी में अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। खुली कचहरी में एससी एजाज शेख, एक्सीएन फारूक तीनों और एसडीओ हाली रोड हमजा अमीन ने अवाम के मसाइल सुनकर बर वक्त हल करवाए। यौम आशूर के मरकजी जुलूस में एसपी सिटी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा के जख्मी होने का ये मामला है। एसएचओ दाता दरबार शहरियार ने अपनी मुद्दत में इक़दाम कत्ल और कार सरकार में मुदाखलत की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफआईआर की कॉपी कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। वसीम, आगाह कीजिएगा, मुल्जिमान का पता चल सका? कौन से मुल्जिमान थे जिन्होंने एसपी सिटी और इनके ऑपरेटर पर कातिलाना हमला किया था? देखें, करबला गामे शाह के मेन गेट पर एसपी सिटी और उनके ऑपरेटर पर हमले का जो मामला हुआ था उसमें 2 नामालूम की जानिब से एसपी सिटी और उनके ऑपरेटर को जख्मी किया गया था। एसएचओ दाता दरबार शहरियार की मुद्दत में 2 नामालूम के खिलाफ मुकदमा अभी दर्ज कर लिया गया है, जिसकी बाकायदा तौर पर एफआईआर की कापी कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। मुकदमे में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात जो 324, 353, 34 और 186 जुर्म लगाया गया है, जिसमें जो है वो इक़दाम कत्ल का जुर्म जो है वो 324 लगाया गया है। जबकि पुलिस ने एसपी सिटी और उनके ऑपरेटर पर हमला करने वाले नामालूम मुल्ज़मान की सीसीटीवी फुटेज से जो है वो तलाश शुरू कर दी है। एफआईआर के मतन के मुताबिक जो है वो मुद्दई मुकदमा एसएचओ दाता दरबार का कहना था कि मैं और मेरे हमरा एसएचओ शफीकाबाद फरूक आजम, एसएचओ रावी रोड मलक फरियाद, एसएचओ लोयर माल इमरान खान, एसएचओ नौलखा जाहिद महमूद और एसएचओ लारियडा मोहम्मद इरफान मौजूद थे कि करबला गामे शाह के बाहर पुलिस की भारी नफरी और जायरीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। पुलिस प्लान के मुताबिक शबिया जुलजना को करबला गामे शाह के अंदर दाखिल करवाने के बाद 3 लायर में जो है वो जायरीन को अंदर भिजवाना था, जिस पर पुलिस ने 1 लायर को जो है वो भिजवाने की कोशिश की। पीछे से 4 से 5 हजार लोग आए जिनके हाथ में जंजीरें भी थी, जो मुख्तलिफ नारेबाजी करते हुए करबला गामे शाह के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते रहे, जिस पर पुलिस ने उनको रोकना चाहा तो उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें एसपी सिटी और उनका ऑपरेटर जख्मी हुआ था, जिनको मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टरों की जानिब से 1 दर्जन के करीब जो है वो स्टिचिंग एसपी सिटी की बाजू पर लगाए गए और उनके ऑपरेटर को भी जो है वो स्टिचिंग लगाए गए। लेकिन अभी जो है वो पुलिस ने सेफ सिटी और सीसीटीवी कैमरा की मदद से मुल्जमान की तलाश शुरू कर दी है, जिसमें मैं बताता चलूं कि अभी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर भी कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है और इसमें जो जुर्म लगाए गए थे उसमें मैं बताता चलूं फिर 353, 334, 34, इसके अलावा 324 और 186 जो है वो जुर्म लगाया गया है।
جو کہ اقدام قتل کا جرم ہے. اس وقت ایس پی سٹی جو ہے وہ ریسٹ پر ہے. انہیں آئی جی پنجاب کی جانب سے باقاعدہ طور پر شاباش دی گئی تھی اور ہسپتال میں ڈی آئی جی, سی سی پی اور آئی جی پنجاب سمیت دیگر لاہور سے تعلق رکھنے والے پولیس افسران بھی موجود تھے. لیکن ابھی شہریار جو کہ ایس ایچ او داتا دربار تعینات ہیں, ان کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. مقدمے میں بتاتا چلوں کہ مقدمے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مقدمہ جو ہے وہ پہلے رات کو درج کیا جانا تھا, لیکن اس کے بعد تحریر لی گئی اور مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے. 1626/24 اس کا مقدمہ نمبر ہے. جس طرح سے میں نے بتایا 324, 353, 186 اور 34 جو ہے وہ مقدمے میں دفعات لگائی گئی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ پولیس کی ایک بھاری نفری جو تھی وہ گربلا گامے شاہ کے باہر کھڑی تھی, لیکن وہاں پر کچھ زائرین نے وہاں پر شور شرابہ کر کے اندر زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی. پولیس نے ان کو روکنا چاہا, تاحال وہ زنجیر زنی کرتے ہوئے, شور مچاتے ہوئے وہاں سے زبردستی اندر داخل ہو گئے. پھر ان کو نہیں پتا چلا کہ کس کو زنجیر یہ لگی ہے کس کو نہیں. چند لوگ وہاں پر زخمی ہوئے تھے, جس میں ایک ایس پی سٹی اور ان کا آپریٹر بھی موجود تھا. جی جس ٹھیک طرح ہے سے وسیم صاحب, بہت شکریہ, آپ تفصیلاً ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے. ڈی آئی جی ایس پی یو منتظر مہدی کی زیر صدارت ایس پی یو ہیڈ کوارٹرز مناوا لاہور میں میٹنگ کا انعقاد. میٹنگ میں ایس ایس پی آپریشن عثمان اعجاز باجوہ, ڈی ایس پیز اور سی پیک نان سی پیک پروجیکٹ کے تمام کیمپس انچارجز نے شرکت کی. ڈی آئی جی منتظر مہدی نے چائنیز کی سیکیورٹی کے متعلق حکومت پنجاب کی جانب سے جاری کردہ سیکیورٹی ایڈوائزری پر مکمل عمل درآمد کرنے کی ہدایت جاری کی. چائنیز سمیت تمام فارنرز کی سیکیورٹی نہایت اہمیت کی حامل ہے. ڈی آئی جی منتظر مہدی فارنرز کے ساتھ ملازمین کا سیکیورٹی آڈٹ کروایا جائے اور فارنرز کی آمد و رفت پر سیف سٹی اتھارٹی کے کیمروں کی مدد سے نظر رکھی جائے. ڈی آئی جی ایس پی یو منتظر مہدی کیمپ انچارج اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے اہلکاروں کا لیو پلان تشکیل دیں تاکہ ہر جان میرٹ کی بنیاد پر اپنی لیو گزارے. ڈی آئی جی ایس پی یو منتظر مہدی, میرے دفتر کے دروازے ہر قسم کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں. اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے اہلکار میرے بچوں کی طرح ہیں اور ان کی ویلفیئر میری اولین ترجیح ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈی آئی جی ایس پی او منتظر مہدی کی زیر صدارت ایس پی او ہیڈ کوارٹر مناوا لاہور میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے. میٹنگ میں ایس ایس پی آپریشن عثمان اعجاز باجوہ, ڈی ایس پیز اور سی پیک نان سی پیک پروجیکٹس کے تمام کیمپس انچارج نے شرکت کی ہے. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے کوہر نور نیوز.